कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने लेकर आया हूँ बायो का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात किया जाए तो ये कोशिकांग है। कोशिकांग उसको कहा जाता है जो कोशिका के अंदर जितने भी अंग पाए जाते हैं उसको कोशिकांग कहते हैं। सेल आर्गन के नाम से जानते हैं। उसमें न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी काय होते हैं, फिर लाइसोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और बहुत सारे होते हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम के नज़रिए से जहाँ से क्वेश्चन आता है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए बात करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आपको पूछ लेता है माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की थी? तो अल्टमान ने किया था। किसने किया था? अल्टमान ने किया था। किस सन में किया था? 1886 में किया था। ये आपको सन भी याद करना है। अब आप लोग कैसे याद करेंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि हिस्ट्री की जब हम लोग बात करते हैं कि आधुनिक भारत की, तो वहाँ पे एक चीज़ आता है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसके एक साल के बाद अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कर दी थी। अब बात ये आती है माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या क्या कहा जाता है? तो नंबर 1, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, पावर हाउस कहते हैं। ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो पावर हाउस हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अब बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि हमको इसमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी, जिसको हम लोग ऊर्जा भी कहते हैं। इसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है और जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है किस रूप में संचित होती है? एटीपी। तो इसीलिए क्या होता है कि ये एटीपी का फुल नेम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी के में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अर्थात एटीपी में ऊर्जा संचित रहती है। जब कभी हमको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो ये बांड फास्फेट बांड टूटते, फास्फेट के मध्य जो बांड होते हैं वो टूटते रहते हैं और हमको ऊर्जा मिलती रहती है। ये बात हुई। अब बात आती है कि जो कोशिका होती है, दो प्रकार की कोशिका होती है। एक यूकैरियोटिक कोशिका होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। ये आपको ख्याल करना है। अब बात आती है कि यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? कि जिन कोशिका में केंद्रक अच्छी तरह से विकसित होता है उससे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका में ही क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। ये आपका और कहाँ पे पाई जाती है? कोशिका द्रव में पाई जाती है। एक चीज़ ये हुआ। अब बात आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। दोहरी झिल्ली की बनी होती है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। ये है, बनी है। तो ये आपका है, इम्पॉर्टेंट है। अब बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक प्रकार का द्रव होता है, उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या होता है? बात करते हैं डीएनए की। जो इसमें भी क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं स्टार यहाँ बना दे रहा हूँ। ये जो डीएनए होता है कैसा होता है? गोलाकार होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आता है क्या माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए मिलता है? यस, डीएनए मिलता है। उसका आकार कैसा होता है? तो गोलाकार होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम भी पाए जाते हैं। राइबोसोम पाए जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है। अब जो राइबोसोम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं।
एक 80S राइबोसोम होता है, एक 70S राइबोसोम होता है। जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें 80S राइबोसोम पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का राइबोसोम होते हैं। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। ये माइटो इसलिए क्या इम्पॉर्टेंट, यहाँ से ये क्वेश्चन आपका फिर से देखिए, इसकी डिस्कवरी 1886 में अल्टमार ने किया था। इसको पावर हाउस भी कहते हैं। इसमें ऊर्जा ATP के रूप में संचित होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। इसकी ये दोहरी झिल्ली की बनी होती है। इसमें एक प्रकार का द्रव होता है, लिक्विड होता है, जिसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। इसका अपना DNA होता है जो गोलाकार होते हैं। फिर बात आती है ये इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। अब मेन चीज़ क्या होता है, इसका काम क्या होता है, शोषण करना। क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में शोषण की क्रिया होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिसको ये अगर क्वेश्चन पूछता माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी क्रिया होती है, शोषण क्रिया होती है। और शोषण क्रिया में जो ग्लूकोज होता है वो छोटे छोटे की अणुओं में टूट जाता है और टूटने के बाद जो ऊर्जा, टूटने पर एक प्रकार की ऊर्जा निर्मुक्त होती है और वो ऊर्जा किस रूप में संचित हो जाती है, ATP के रूप में संचित हो जाती है। ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपने देखा। अब बात आती है, अगर क्वेश्चन ये आता है क्या माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोकैरियोटिक के लक्षण मिलते हैं, तो आप बता सकते हो हाँ कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोकैरियोटिक के भी लक्षण मिलते हैं। कि हाँ कैसे मिलते हैं, क्योंकि जो DNA होता है गोलाकार होता है, जो राइबोसोम होते हैं 70S होते हैं। ये दोनों करैक्टर प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलते हैं, लेकिन DMT माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं कि इसमें प्रोकैरियोटिक के करैक्टर पाए जाते हैं। इन्हीं दो के आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया में ये चीज़ें होती हैं। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं स्ट्रक्चर बना दूँ, जो चीज़ हमने लिखा है उसी को हम बना देंगे। ये एक प्रकार का क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ तो हमने क्या कहा था, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन दोहरी परत का बना होता है, तो हमने ये बना दिया माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी परत का बना होता है। ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपने देखा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो एक परत ये है, इसको बाहरी परत कहते हैं, इसको आंतरिक परत कहते हैं। इंग्लिश में इसको आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ। अगर आप लोग हिंदी, आउटर मेम्ब्रेन, एम माने मेम्ब्रेन, इसको बाहरी परत कहते हैं। इसको आंतरिक परत को हम लोग इंग्लिश में कि इनर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। अब बात आती है कि हमने क्या कहा था कि इसमें एक प्रकार का द्रव भरा होता, पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रकार का द्रव भरा होता है। ये द्रव को क्या बोलते हैं, इस द्रव को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। मैंने वहाँ हिंदी में लिखा था, यहाँ हमने इंग्लिश में लिखा, ये हो गया। फिर बात आती है तो ये, अब ये क्वेश्चन आता है कि जो ये अंगुली जैसी फिंगर टाइप्स जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। और क्रिस्टी, अब ये क्वेश्चन अगर आ जाए, थोड़ा अंदर से क्वेश्चन पूछ ले कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया की किस परत की बनी होती है, तो अंदर से बनी है, इसलिए आंतरिक परत से वो बनी होती है यहाँ पर। अब बात आती है इसमें जो इसका DNA कैसा होता है, गोलाकार है। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाता है, इसका DNA
गोलाकार आपको दिखाई पड़ता है, ये डीएनए है। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए क्या होता है? एक प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ होता है जो माता पिता के लक्षणों को उनकी संतानों में ले जाने का काम करते हैं, अर्थात आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है। इसमें राइबोसोम क्या होता है? 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं। अब इसी में क्या होता है कि जो एटीपी कहाँ पे बनता है? जो क्रिस्टी होता है इस पे एक कण होता है, इसको हम लोग F1 पार्टिकल कहते हैं। ये क्या है? एक प्रकार की पूरी जो हमने ये लिखा है इसी में श्वसन क्रिया होती है, क्रेब्स साइकिल इसी में होता है। अब जब क्रेब्स साइकिल होती है तो वहाँ पे ऊर्जा निर्मुक्त होती है, ऊर्जा किस रूप में बनती है? एटीपी के रूप में बन जाती है। तो ये पूरा क्या है? एक प्रकार का ये स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये फिगर किसका है? फिगर माइटोकॉन्ड्रिया का है, माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर हम ये। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो बहुत आसानी से कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो इस माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर इसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आता। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसमें मिलती है? यूकैरियोटिक कोशिका में। अब आप कहेंगे कि प्रोकैरियोटिक में क्या मिलता है? प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर मीसोसोम मिलता है। क्या मिलता है? मीसोसोम मिलता है। मीसोसोम भी जैसे ये श्वसन यहाँ की माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है 7 नंबर पर, उसी तरीके से प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी जो मीसोसोम होता है वो की श्वसन में भाग लेता है, और श्वसन में भाग लेने के साथ साथ कोशिका विभाजन में भी वो पार्टिसिपेट करता है। अगर क्वेश्चन आता है मीसोसोम कहाँ मिलता? प्रोकैरियोटिक में मिलता है। उसका काम क्या होता है? श्वसन करना होता है और कोशिका को विभाजित करने में भाग लेता है। तो ये पूरा क्या था? एक माइटोकॉन्ड्रिया था। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलता है। अगर आज ये हमारा टॉपिक था, आपको कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और इस तरीके से वनडे एग्ज़ाम में आपको बेहतर मिलेगा। तो अगर यहाँ से अगर देख कर जाते हैं आप, बहुत आसान तरीके से मैंने बना दिया है, कहीं से आप फंसेंगे नहीं। स्ट्रक्चर बना लेना, कमेंट बताना कि लेक्चर कैसा लगा। मैं और आपको कि अगर आपको लगता है कि इसमें और कुछ कमियां रह गई हैं, हम उसको अगर सब कमेंट करेंगे, सही करने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं कि प्लीज़ हमारे तकमील अहमद यूट्यूब एजुकेशन चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरीके से को आपको इस तरीके की बहुत आसान तरीके से हम आपको बायो पढ़ाते हुए मिलेंगे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं एक बायो के एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।